Momota has now become the Chief Minister of Muslims. सिचुएशन इज ग्रेव, हालत बहुत ही खराब है। लास्ट में हमारा सब शटर फटर टूट गया और मेरा दुकान में कम से कम मिनिमम 50 लाख से ऊपर सामान था, सब गायब। उसके बाद मेरा घर है, घर में भी घुस गया, तोड़ दिया है। उधर तो जला भी दिया है, इधर बाइक वाइक जो भी था सब जला दिया है। पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ दंगे हो रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से हिंदू इलाके में आतंक फैलाने के लिए घरों में तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी और यहां तक की हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। और ये सब उन इलाकों में हो रहा है जहां मुस्लिमों की आबादी अधिक है। मार्च महीने के आखिर में मालदा के मोथाबाड़ी में हिंदुओं पर हमला हुआ। अब मुर्शिदाबाद इसका ताजा उदाहरण है, जहां पिछले सप्ताह वक्फ बिल के विरोध के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। मुर्शिदाबाद में हुई व्यापक हिंसा के इतने दिनों के बाद भी अब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सामने आकर पीड़ित हिंदू परिवारों को सांत्वना देने के लिए 2 शब्द नहीं कहे हैं। बस उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर उत्पात करने वालों लोगों से कानून नहीं हाथ में लेने की अपील की है। यह भी ठीक है कि हिंसा के जोर पकड़ने से पहले उन्होंने महावीर जयंती और उसके पहले ईद के मौके पर मुस्लिमों से किसी तरह की आवेगपूर्ण कार्रवाइयों से दूर रहने की अपील की थी, लेकिन इसका असर कुछ भी नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। समरशेरगंज में 2 हिंदुओं, पिता पुत्र को उनके घरों में घुसकर जेहादी लोगों ने हत्या कर दी है। मुर्शिदाबाद का यह इलाका सबसे अधिक हिंसा प्रभावित है, जहां हिंदुओं के घरों दुकानों में लूटपाट की गई है। इसके साथ ही जंगीपुर, धुलियान, सुती और फरक्का में भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यह हिंसा देखने को मिली है। हिंदुओं के खिलाफ योजनाबद्ध ढंग से की गई हिंसा रोक नहीं पाने के लिए ममता बनर्जी की चहुं और आलोचना निंदा हो रही है। यह बीजेपी पार्टी अकेले नहीं है जो कह रही है कि ममता केवल मुस्लिमों की मुख्यमंत्री हैं, बल्कि बंगाल के आम हिंदू जनता में यह स्पष्ट रूप से मैसेज जा रहा है कि ममता केवल मुस्लिमों की फिक्र करती है, मुस्लिमों की तरफ से होने वाली हिंसा को अनदेखा करती है, क्योंकि वे उनके वोट बैंक हैं। Mamata is triggering this situation by giving them tacit support for killing the Hindus. Mamata has now become the Chief Minister of Muslims, not the Chief Minister of Bengal. So she should be removed right now. राजनीतिक विशेषज्ञ विश्वनाथ चक्रवर्ती भी यह कहते हैं कि हम यह बार बार देख रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी और हिंदुत्व के सवाल पर कठोर निर्णय लेती हैं, लेकिन मुसलमानों के प्रति नरम रहती हैं। यह दृष्टिकोण ममता के प्रशासन में भी दिखता है। 3 दिनों तक मुर्शिदाबाद में अराजकता रही है। पुलिस मार खा रही थी, लेकिन वहीं कोलकाता में पुलिस ने शिक्षकों पर लाठियां चलाईं। ममता के शासन के ये 2 रूप देखने को मिल रहे हैं। अतीत में भी कई ऐसे मौके आए हैं जब ममता बनर्जी ने अपने आचरण और व्यवहार और बातों से यह दिखाया है कि उनके लिए मुस्लिम सर्वप्रथम है। पिछले साल हावड़ा में हाईकोर्ट द्वारा अनुमति देने के बाद रामनवमी जुलूस निकालने का रास्ता साफ हुआ था, लेकिन यहां ममता ने एक मंच से सीधे कहा था कि मेरे मुस्लिम भाइयों को कुछ नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि 2023 में हावड़ा में निकली शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम इलाकों में पथराव किया गया था, जिससे दंगा हो गया था। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि मुर्शिदाबाद को हिंदू मुक्त करने की साजिश के तहत ताजा हिंसा कराई गई है, और इसका नतीजा भी दिख रहा कि हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से भागकर हिंदू लोग मालदा में शरण ले रहे हैं। शरणार्थी शिविरों में जान बचाने के लिए पनाह ले रहे हैं। 400 से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। ये शर्म का बात है
मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता, छी, सेम ममता, सेम। टर होम में मुर्शिदाबाद छोड़ के मालदा जो 454 है सब हिंदू है, ऑल हिंदू। Hindus are tortured, Hindus are murdered, Hindu temples are destroyed, Hindu shop looted, Hindu houses burnt. Or you are saying that Hindu are provocating? मुर्शिदाबाद की हिंसा तब थमी है जब वहां कोर्ट के आदेश पर अर्ध सैनिक बलों की करीब 18 कंपनियां तैनात की गईं। हिंसा पीड़ित लोगों का कहना है कि पुलिस को फोन करने के बाद भी वे हमें बचाने के लिए नहीं आए। इसलिए अब लोग हमेशा के लिए इलाके में बीएसएफ जवानों की तैनाती की मांग कर रहे हैं। ममता के शासन के 14 साल हो गए हैं और इन सालों में उन्होंने मुसलमानों का वोट पाने के लिए वह सब किया जैसा कि पहले की किसी सरकार ने नहीं किया था। इन 14 सालों में बंगाल में कई दंगे हुए और इनमें हिंदू आबादी ही ज्यादा पीड़ित रही है। मुस्लिमों के प्रति प्यार ने ममता की छवि ऐसी बना दी है कि अब सोशल मीडिया में उन्हें मुमताज बेगम तक कहा जाता है। इसलिए अब बीजेपी नेता ममता को मुस्लिमों की मुख्यमंत्री बताते हुए हिंदुओं से सीधे अपील कर रहे हैं कि बंगाल को बचाने के लिए आगे आए। सिचुएशन इज ग्रेव। हालत बहुत ही खराब है। हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है। एक के बाद एक घर लूटे जा रहे हैं, जला दिए गए। जो शाजीर मोड़, सूती, शमशेरगंज और उसके साथ साथ न्यू फराक्का में भी अभी शुरू हो चुका है। पुलिस चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी तो यहां तक कहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में 39% हमें वोट मिला था। अगर और 5-7% हिंदू लोग देते हैं तो हम बंगाल में हिंदू शासन स्थापित कर पाएंगे। कोलकाता के पत्रकार सन्मय बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ममता बनर्जी द्वारा ईद के दिन दिए उकसावेपूर्ण भाषण की वजह ही बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। ममता ने उस दिन हिंदू धर्म को गंदा धर्म बोला था। सन्मय का यह भी मानना है कि इस हिंसा के जरिए ममता मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर रही हैं। मुसलमानों को तृणमूल के पाले में रखने के लिए ही हिंसा कराई गई है और इसके लिए ममता जिम्मेवार है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि मुर्शिदाबाद में 3 दिन तक बंगाल पुलिस निष्क्रिय थी। सन्मय बनर्जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों का कहना है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वह बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी, लेकिन क्या उनकी यह हिम्मत है जबकि वक्फ बिल कानून बन गया है और संविधान सम्मत बन गया है? चक्रवर्ती का कहना है कि ममता ने सीएए कानून के लागू नहीं होने देने की बात कही थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। बंगाल में सीएए लागू हो चुका है। विश्वनाथ चक्रवर्ती आखिर में कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ, वहीं पश्चिम बंगाल में होते हुए देखना सचमुच भयानक अनुभव है। आज बंगाल के हिंदुओं में असुरक्षा का भाव साफ दिख रहा है।